students, how are you? I welcome you all to today's session. So students, हम जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन सेशंस हम सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आप अपने ही घर पे अपने टेबल पे बैठे बैठे सब कुछ सीख सकते हैं. So before beginning the section, do you know मेरा नाम क्या है? My name is Right, my name is Simran and I am going to be your teacher for this particular subject. अब ये ऑनलाइन सेशन हम स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे and do you know what is the interesting chapter that we are going to read? The chapter is Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is houses and clothes. So we are going to read different types of houses. What are these houses made of? And why do we need houses? Why do we need a house to live? And different kinds of clothes. What fibers these clothes are made up of? And why do we require clothes also? Learning objectives of this chapter will be what is a good house? Types of houses, needs of clothes and types of clothes people wear. Get going. Clean and tidy house with a proper plan for everything is a good house. Look at the picture of an untidy kitchen. It is full of scattered things. What do you think we should do to clean the kitchen? अब एक साफ सुथरा घर, साफ सुथरी जगह दिखने में भी अच्छी लगती है, हाइजीनिक भी होती है और सबको पसंद भी आती है. अब आपको बताना है कि आपका किचन, आपका कमरा हमेशा साफ क्यों रहना चाहिए. इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर आपके बैक्टीरियाज फैलेंगे. गंदा तो वो दिखेगा ही, साथ ही साथ आपके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा. दैट इज़ वाई द किचन, द हाउस दैट यू आर लिविंग इन शुड ऑलवेज बी क्लीन. Reading time. A good house. Most of our time is spent in the house. A house should be comfortable and healthy place to live in. तो maximum time हमारा घर पे निकलता है, तो घर तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए और साफ सुथरा भी होना चाहिए. A good house has doors and windows to let the fresh air and sunlight in. The fresh air and heat of the sun kills germs and prevents diseases. अच्छे घर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बड़ा घर, अच्छा घर, ये मतलब नहीं होता है. अच्छे घर का मतलब होता है बेशक छोटा ही हो लेकिन दरवाजे प्रॉपर हों, खिड़कियां प्रॉपर हों ताकि घर के अंदर सनलाइट, हवा बराबर तरीके से पहुंचती रहे, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपके बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं. Many houses have small openings near the ceilings known as ventilators. The ventilators makes the fresh air fresh. तो बहुत सारे घरों में आपको वेंटिलेटर्स भी दिखेंगे, ऊपर की तरफ आपको ये छोटे छोटे एरियाज दिखेंगे, इनसे साफ सुथरी हवा घर के अंदर आती है. Check yourself. Put a tick on the tips followed in your house to keep it clean. अब आपके घरों में क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं घर को साफ रखने के लिए, ये आपको यहाँ पर नीचे लिखना है. Number 1, sweeping and mopping the floor. घर में झाड़ू पोछा लगता है तो यहाँ पर टिक कर देंगे. Dusting furniture and other things daily. फर्नीचर को डेली डस्टिंग करना होता है क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है, हवा में डस्ट भी होता है, तो वो आपको डेली करना होता है. टिक मार्क. रिमूविंग द कॉबवेब्स, जो आपके मकड़ी के जाले लग जाते हैं वो भी डेली साफ करने होते हैं. थ्रोइंग गार्बेज एंड वेस्ट इन द डस्टबिन. आसपास कचरा चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, तिनका भर कचरा भी नीचे नहीं फेंकना है. ऑलवेज थ्रो योर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डस्टबिन. सो मेक अ टिक हियर. वाइपिंग शूज इन द डोर मैट बिफोर एंटरिंग द हाउस. घर पे एंटर कर रहे हैं अपने चाहे किसी और के, डोर मैट पे अपनी जो चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उसको अच्छी तरीके से रब कर लीजिए ताकि मिट्टी घर के अंदर ना पहुंचे. साइंस इन कॉन्टेक्स्ट. Mosquito bites can cause diseases like malaria and dengue, and flies that sit on the garbage spread diseases like cholera and typhoid. तो mosquitoes जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकते हैं. एंड द हाउस फ्लाइज, जो मक्खियां होती हैं गार्बेज पे जो बैठती हैं, फिर वही आपके खाने पे या आपकी बॉडी पे, आपके कपड़ों पे, आपके सामानों पे बैठना शुरू कर देती हैं. इनसे कॉलरा एंड टाइफॉइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं. सो ऑलवेज कीप योर हाउस क्लीन. Activity. Complete the paragraph with the help of the picture clues. I am lucky to have a picture. किसका है? House. Right, house. It protects me from rain, wind, sun, snow, wild animals and thieves. I live with my family in my house. तो आप बहुत लकी हो अगर आपके पास सर पे छत है,
क्योंकि घर होने से आप अलग अलग वेदर फिनोमेना से बचते हो, चोरों से बचते हो, एंड यू लिव विद अ फैमिली इन अ हाउस. इट इज़ अ परफेक्ट हाउस. छोटा हो या बड़ा, आप अपनी फैमिली के साथ एक घर में हो, आपके सर के ऊपर छत है, more than enough. Now let's see the types of houses. A house protects us from heat, cold, rain, wind, thieves and wild animals. People make different types of houses. तो आपका घर का बेसिक मतलब या बेसिक ज़रूरत घर की क्या होती है? आप अलग अलग वेदर कंडीशन से बचते हो और वाइल्ड एनिमल्स और चोरों से बचते हो. बस हाउस का बेसिक रिक्वायरमेंट ही इसी रीज़न की वजह से होता है. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. Number one is the pakka house, which is also referred to as permanent houses. Such type of houses cannot be moved from one place to another. They are made of bricks, cement, iron, rods and wood. They last for a long time. तो पक्का घर परमानेंट हाउसेज जो होते हैं इनको आप मूव नहीं कर सकते हो, डिसमेंटल नहीं कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहते हैं क्योंकि ये कॉन्क्रीट आइटम्स से बनते हैं जैसे कि ईंट, पत्थर, सीमेंट, इन सारी चीज़ों से बनते हैं एंड ये बहुत लंबे टाइम के लिए वैसे के वैसे ही रहते हैं. Then we have the kacha houses, also referred to as temporary houses. Some people build houses for a short time. These houses can be rebuilt easily and they are called temporary houses. अब ये जो घर होते हैं कच्चा houses आसानी से बन जाते हैं, डिसमेंटल भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, इनको तोड़ के बड़ी आसानी से आप दोबारा से सेम टाइप का या अलग स्ट्रक्चर का घर बना सकते हो एंड हेंस दे आर नोन एज temporary houses. A slit house is a house that stands on bamboo pillars. एक टाइप का temporary house है. स्लिट हाउस है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर आपका पानी इकट्ठा हो जाता है. असम वाली रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा. यहाँ पर लंबे लंबे बैम्बू स्टिक्स के ऊपर एक सेट, एक ग्राउंड से ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है और वहाँ पर आपका घर बनाया जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ स्लिट हाउस. देन यू हैव अ हाउस बोट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट. अब आपकी हाउस बोट्स होते हैं, डल लेक कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन दिखेगा. ये जो होते हैं आपके पानी में चलते हैं बोट्स, बोट्स के ऊपर होते हैं हाउसेस. Then we have a कारवां is a house on wheels. A moving house इसे बोला जाता है, कारवां इसे कहा जाता है. जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ये इनकी गाड़ियों में ही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसके पीछे ही इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि बेड, किचन, टॉयलेट, खाना सब पीछे की तरफ होता है एंड इट इज़ नोन एज अ कारवां, हाउस ऑन व्हील्स. A tent is made of nylon और कैनवस. देन यू हैव अ टेंट हाउस. बहुत आसानी से जहां आप ट्रैवल कर रहे हो साथ में लेके जाइए, बहुत छोटा सा हो जाता है, बैग के अंदर आ जाएगा, बाहर निकालिए, वापस बनाइए, तो ये टेंट हाउस बन जाता है. जो कैनवस एक टाइप का क्लॉथ होता है जिससे आपका टेंट हाउस बनाया जाता है. देन यू हैव एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस. इग्लूज जो आपके स्नो फेड रीजन्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर आपकी मिट्टी वगैरह से घर नहीं बन सकते क्योंकि टिकेंगे नहीं. तो यहाँ पर आपके बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं, उनसे घर बनाए जाते हैं एंड दीज हाउसेज आर नोन एज इग्लूज. ये सारे जो आपके हाउसेज हैं ये सारे टेम्पररी हाउसेज में आते हैं. चेक योरसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन. तो अगर आप सिटी वगैरह में रह रहे हो, शहरों में आप रह रहे हो, तो जिस घर में आप रहोगे वो घर किस टाइप का होता है? पक्का हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है. माइंड बॉगलिंग, वाई इज अ कारवां ऑल्सो कॉल्ड अ मोबाइल हाउस. कारवां को मोबाइल हाउस क्यों बोला जाता है? मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ मूव कर सकती है. जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं उनको भी मोबाइल फोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप उसे उठा के कहीं भी मूव करवा सकते हो. तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल एंड हेंस कारवां को बोला जाता है मोबाइल हाउस बिकॉज इट कैन मूव. Houses having different roofs. Number one, people living in mountains or areas with heavy rainfall make sloping roofs. जो पहाड़ों वाले रीजन पे रहते हैं, बहुत बारिश पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो इनके घरों की छत कैसी होती है? स्लोपिंग. इस तरीके की छत होगी ताकि पानी या फिर बर्फ इकट्ठा ना हो और स्लाइड ऑफ होके नीचे गिर जाए. सेकेंड, पीपल लिविंग इन प्लेन्स मेक्स हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स. अब शहरों में अगर आप रह रहे हो, पहाड़ी रीजन नहीं है, तो आपकी छतें कैसी होंगी? फ्लैट. ऐसी होंगी, बिल्कुल फ्लैट होंगी. थर्ड, एन इग्लू हैज अ डोम शेप्ड रूफ. डोम शेप क्या होता है? इस तरीके का आपका एक गोल सेमी सर्कुलर सा रीजन बन जाता है जो आपके डोम शेप्ड ऐसे रूफ्स को बोला जाता है जो आपका इग्लू में देखने को मिलता है या फिर हट्स में भी देखने को मिलता है. Science and context. Some people live in tree houses. They are mostly used for recreation. अब आपके कुछ लोग ट्री हाउसेज में भी रहते हैं. रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? फन. ऐसे ही मजे के लिए कुछ टाइम के लिए रहने के लिए लोग ट्रीज पे भी चले जाते हैं. Why do we need clothes? कपड़ों की जरूरत हमें क्यों है?
Clothes are one of our important needs. They cover our body. They protect us from heat, cold, rain, dust and germs. We wear clothes according to seasons, occasions and activities. अब कपड़ों की ज़रूरत क्या होती है? अलग अलग सीजन्स में आपको कपड़ों की ज़रूरत है. गर्मियों में आपको हल्के कपड़ों की ज़रूरत है ताकि गर्मी ना लगे. फिर आती है ठंड. ठंड में आपको मोटे कपड़ों की ज़रूरत है, वुलन क्लोथ्स की, ताकि आपकी बॉडी को ठंड ना लगे. बरसात का सीज़न आता है, बारिश का, रेनकोट आपको पहनने की ज़रूरत होती है, टाइप ऑफ क्लोथिंग, ताकि आप भीगे ना. तो अलग अलग टाइप के कपड़े आपको अलग अलग वेदर फिनोमिना से प्रोटेक्ट करते हैं. क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन. कॉटन क्लोथ्स आर वर्न इन समर, दे कीप अस कूल. तो कॉटन से बने हुए कपड़े हम कब पहनते हैं? गर्मियों में, ताकि आपको ठंडा ठंडा लगे. वुलन क्लोथ्स आर वर्न इन विंटर, दे कीप अस वार्म. फिर आपके वुलन क्लोथ्स आते हैं, वुल से बनते हैं, जो आपको शीप से मिलता है. वो आप कब पहनते हैं? सर्दियों में, ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे. एंड देन वी यूज रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स. दीज थिंग्स आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल. अब आपके रेन कोट्स, गम बूट्स और अम्ब्रेलाज आपके ऐसे मटीरियल से बने होते हैं जो पानी को अंदर की तरफ नहीं सीप इन होने देते. एंड हेंस यू यूज दीज काइंड्स ऑफ क्लोथिंग्स इन द rainy seasons. Clothes for different occasions and activities. We wear bright and colorful clothes during festivals and other special days. Birthday है, किसी की शादी है, आप पार्टी में जा रहे हो, कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली है, ऐसे कोई क्रिसमस है, तो आप ब्राइट शाइनी कपड़े पहनते हैं. We wear night suit while sleeping. It makes us feel comfortable. अब रात के टाइम पे आप हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नाइट सूट जिन्हें कहा जाता है, ताकि आप कंफर्टेबली सो सकें. Many people wear uniform when they go to work. Now we have policemen, army persons, hospitals, doctors होते हैं hospitals में, nurses होते हैं, उनकी एक set यूनिफॉर्म होती है और वो उसी यूनिफॉर्म को पहनते हैं. Glimpse of a chapter. Ventilator, a small opening near the ceiling of a house. Houseboat, a house built on a boat. Stilt house, a house that stands on bamboo pillars. Karma, a house on wheels. Igloo, a house made of big blocks of ice. And a tent made of nylon or canvas. So ventilators आपकी छोटी सी openings या window type का area होता है जो आपके घरों में होता है fresh air के लिए. Then we have different kinds of houses जो temporary houses होते हैं. House boat होती है जो boat पे बनी होती है. Stilt house bamboo pillars पे बनी होती है. Then you have igloo. Igloo आपके big blocks of ice से बना होता है. Karva आपका mobile house होता है क्योंकि वो movable होता है. And then you have tent जो या तो nylon या फिर canvas cloth से बना होता है. Summary. A good house has doors and windows to let the fresh air and sunlight in. A house protects us from heat, cold, rain, wind, thieves and wild animals. Houses are permanent or temporary. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust and germs. We wear clothes according to seasons, occasions and activities. अब एक अच्छा घर कौन सा घर होता है जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ प्रॉपर हों ताकि आपकी सनलाइट और हवा अंदर की तरफ आ सके. Then you have two types of houses. One is temporary and then you have the permanent houses. Temporary houses में आपके stilt houses, igloos, tent, कारवांस, ये सारे आपके temporary houses में आते हैं. And then we need clothes अलग अलग weather phenomena से protect करने के लिए. And then we have special kinds of clothing जो आप special occasions पे पहनते हो. फिर आपके uniforms आ जाते हैं. तो ये आपके different kinds of clothing हैं. Now let's move ahead with the exercise. Think and answer. A. Take the correct option. Number 1. Many houses have an opening near the ceiling called a ventilator. अब ceiling के पास बिल्कुल छत के ऊपर की तरफ आपको नीचे थोड़ी सी opening दिखाई देगी window type की. We call it ventilator. Rest of the questions, answer them appropriately. D. Fill in the blanks. Number 1. The heat of the sun kills germs and prevents diseases. अब जो हीट होती है सन की सारे जर्म्स को किल कर देती है और इन्फेक्शन या किसी भी टाइप की बीमारी फैलने से रोक देती है. C. Identify these houses and write their names. Number 1. एक गाड़ी है, व्हील है, हाउस इन द व्हील्स कौन सा होता है? कारवां, द मोबाइल हाउस. ऐसे ही आपके बाकी सारे इमेजेस हैं, यही अब भी हमने चैप्टर में पढ़े हैं. Just answer them appropriately. D. Answer the following questions. Number 1. Why do we need a house? We need a house because a house protects us from rain, snow, wild animals, wind, thieves, and we live in a family with a family in a house. That is why we require house. Similarly, we have more questions. Answer them appropriately. Fun time. Guess from their clothes who these people are. Number 1. क्या यूनिफॉर्म है ये? पुलिस पर्सन की एक हैट है, फिर आपके हाथ में भी एक खाकी ड्रेस पहन रखी है. So this is a
policeman. Similarly, you have different kinds of uniforms. ये set professional लोग ही पहनते हैं. Answer them appropriately. Science club. Observe the number of windows and ventilators and doors in your house. Also observe the wire netting in the windows, ventilators and doors. See how air and sunlight can come in, but flies and mosquitoes cannot. तो घर पे देखिए आपके कितने आपके दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, उन खिड़की दरवाजे या वेंटिलेटर पे कितनी नेट्स हैं जो मस्कीटो नेट्स होती हैं. तो मस्कीटो नेट्स का फायदा क्या होता है कि हवा तो अंदर प्रॉपर तरीके से आएगी, लेकिन मक्खी या मच्छर अंदर की तरफ नहीं आएंगे. Talk about many houses in our country still do not have basic sanitation facilities such as clean water and toilets. Talk about it. अब आपके हमारे रीजन में, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स हैं तो साफ नहीं है, और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी फैल रही हैं. इस टॉपिक को अपनी क्लास में डिस्कस करिए. Cognitive corner. Dirty and unhygienic places are the breeding houses of flies, mosquitoes and cockroaches, which causes many diseases. Therefore, we should always keep our house and its surroundings neat and clean. तो unhygienic places, dirty places, मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सभी के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है. यहाँ पर ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं. इसीलिए आसपास का रीजन, ना केवल घर, बल्कि जहाँ पर भी आप जा रहे हो, आपके घर के बाहर आसपास का जो रीजन है वो भी साफ रहना चाहिए हमेशा. So students, with this we come to the end of this chapter. In this chapter we read about houses, different types of houses, why do we require houses, then we read about clothes, different kinds of clothes and why do we require clothes. तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, मेमोराइज करने हैं एंड डू प्रैक्टिस देम.